हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करते हो कि आप सभी लोग स्वस्थ और आपका परिवार सुरक्षित होगा। ठीक है, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो जैसे कि हमारी एक ग्रुप डी की साइंस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो आप प्रीवियस ईयर जो भी मैंने क्लासेस करवाई आप उसको प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो ना? अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ और प्लीज मल्टीपल्स रिवीजन करो, क्योंकि आपको आप उतनी सारे अगर सीरीज आप अटेंड भी कर लेते हो तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको ये भी पता चलेगा तो कितने रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज आप बार बार उस चीज को रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। आप बार बार पढ़ते हुए जाओगे कुछ नहीं होगा। आप पढ़ो एक ही जगह से, पर उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निलंबन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाए? स्पंदीकरण, निषेधन, आवशन, अश्वन, वाष्पीकरण। किसका यूज किया जाता है? निषेधन का, फिल्ट्रेशन का। किसका? फिल्ट्रेशन। निलंबन मतलब ऐसे कण जिसकी 1000 से जिसका मतलब 1000 से जो कम रहता है उसको क्या हो जाता है? कभी कभी तो बहुत अच्छा काम करता है, तो उसका आंसर होगा फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए कॉलम बी से मिलान कीजिए। अम्ल, अम्ल क्या है? अम्ल जल में OH आयन नहीं, ये तो क्षार है। ये तो दूसरा क्या हो गया भाई? What is this? ये कौन से नंबर का है? ये दूसरे नंबर का है। कौन से नंबर का है ये? इसमें दो दो है, ये एक है, ये अम्ल प्लस क्षार, ये तीसरा ही है। तीसरा, ये चौथा, ये दूसरा। क्या हो गया भाई इसको? सेकंड नंबर। तो इसमें इसमें कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति को निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह समझाता है? सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से वनों की लकड़ी का संपीड़न नहीं, ये तो गलत है। क्या हो गया इसको? टॉपर ने कभी कभी काम नहीं करता, बहुत दिमाग खराब होता है। ठीक है, दूसरा है उच्च दाब में जलमुखी चट्टानों का गठन नहीं, ये भी नहीं है। समुद्र तल के नीचे खनिजों का स्पष्टीकरण नहीं, ये भी नहीं है। लाखों वर्ष तक उच्च ताप आता रहती है। मतलब आपको पता है कि जो पेट्रोलियम और कोयला कहाँ से उत्पन्न किए? जो बहुत पुरानी चट्टानें हैं उन्हीं से तो हमें प्राप्त होती है। और वो अवसादी चट्टानें मतलब कि आज से कम लाखों वर्ष पूर्व कोई इवोल्यूशन, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु इस पृथ्वी के नीचे दब गए हैं, वही वही अब सड़ गल के पेट्रोल और कोयले के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उच्च ताप और उच्च दाब दोनों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य समानता होता है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। ये कितने बार पूछे भाई? बल इधर लग रहा है, गति इधर लग रही है, मतलब फोर्स अगर इधर कर रहा है, घर्षण पीछे साइड हो रहा है, तो ये ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अगर गति भी इधर कर रही है, बल भी इधर ही लग रहा है, बल भी इधर ही लग रहा है, तो धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक। और गति वहां हो रही है और मतलब ना गति हो रही है और सिर्फ एक एक चीज वहीं पास रखा हुआ है, कोई कोई मतलब चल नहीं रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा, तो वहां पास 0 होगा या फिर 90 डिग्री, या फिर चल रहा है तो वो करेक्ट गया और 90 डिग्री का मतलब वेग से त्वरण का मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा, तब उसका 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पराशरण में कोशिका भित्ति की भूमिका को दर्शाती है? पत्तियों में रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान, दूसरा कोशिका झिल्ली के माध्यम से गैसों का विसरण, तीसरा प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। जीवित 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 पादप कोशिकाओं में से निकलने पर होने वाला प्लाज्मोडियम। एक सेकेंड, प्लाज्मोडियम। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? ये। अब इसमें आप एक थोड़ा सा जान लो, सेल वॉल क्या होती है? ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल ये डेड होती है। कैसी होती है ये? ग्रीन से तो ऑलरेडी लिखा, चल कोई नहीं। ये डेड होती है। कैसी होती है? डेड होती है। और ये लिविंग होती है, दिखेगा ही नहीं। ये लिविंग होती है
इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रही हूँ। ये डेड होती है, ये लिविंग होती है, ठीक है। ये फुल प्रेमी मतलब फुल प्रेमी मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सेमी मतलब ये अर्ध पारगम में झिल्ली है और ये पारगम में झिल्ली, वैसे ये पारगम में है, ये अर्ध पारगम में है। मतलब ये अपनी हर चीजों को सीधे अंदर बाहर नहीं करती, कुछ कुछ चीजें हैं जिसको बाहर से अंदर आने देती है, और ये सभी चीजों को मतलब बाहर से सीधे अंदर आने देती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? प्लांट में बैक्टीरिया, फंगस में, और ये ऑल सेल में ये पाया, मतलब एक तरह से एनिमल में। अब क्वेश्चन एक चीज ये पूछता है, प्लांट में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? प्लांट में तो ये सब में अलग अलग की बनी होती है, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है, ये सब में अलग अलग बनी होती है। इससे लिख दो, व्हाइट ही है तो इसको ब्लैक से लिखते हैं। हाँ, तो जो प्लांट में है तो किसकी बनी होती है? प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। फंगस में किसकी? पेप्टीन की बनी होती है, मतलब सॉरी बैक्टीरिया में पेप्टीन की, पेप्टीन की, फिर से वही चीज हो गया, अरे पेप्टीन की बनी होती है। और फंगस में किसकी बनी होती है? कार्टिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और ऑल सेल ये किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन है? स्पष्टीकरण, जंग लगना, दहन, किण्वन, इतने दिन से आपको ये चीजें पढ़ा रही है, अगर इसको भी बार बार मुझे बताना पड़े तो फिर चुल्लू पर पानी आप भी ले लो, मैं भी ले लेती हूँ, मेरे पास तो है ही, मैं ही रुक जाती हूँ, ठीक है। तो ये तीनों कैसे रिएक्शन है? ये तीनों तो केमिकल रिएक्शन है। जो लोहे में जंग लगना, कोई किसी चीज, मान लो कोई चीज जल गया तो उसको दोबारा उसी तरह से थोड़ी बन जाती है, लोहे में जंग लग गया तो उसी तरह थोड़ी, बस आप लोहे में जंग लगने से हमसे बचाने के लिए गैल्वेनीकरण कर दिया जाता है, पर अगर जंग लग गया तो उसे पूरी तरह से आप पुरानी तरह में नहीं बना सकते। हीटर फटे कोई चीज सड़ गया तो उसको आप पुरानी अवस्था में नहीं बना सकते, समझ गए ना। तो निम्नलिखित कौन सी भौतिक परिवर्तन है? तो यही है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में विभिन्नता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होता है। विभिन्नताओं के कारण किसी जनसमूह सभी एक दूसरे के भिन्न होते हैं। यह डीएनए के प्रतिलिपन पर त्रुटियों के कारण प्रतिलिपियों का ये इसका अलैंगिक जनन में किसी जनसंख्या विभिन्न एवं नियमित स्रोत। अगला क्वेश्चन है, अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं डेली यही चीजें पढ़ा रही हूँ। एक्स न्यूटन एक नियत बल पर किसी वस्तु पर उसी दिशा में 5 mm पर विस्थापन करते हैं। यदि बल द्वारा किया गया कार्य 500 जूल है तो एक्स का मान क्या होगा? आपको बता दो, एफ बराबर होता है एम गुणे सॉरी एफ बराबर होता सॉरी मतलब डब्ल्यू बताना चाहिए, कार पूछा है ना, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ गुणे डी, ठीक है। तो डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 500 दिया है, एफ का मान एक्स दिया है, डी का मान दिया है 5 है, तो ये 5x, ये क्या हो जाएगा 5x, एक्स से बराबर इधर आ जाएगा 5 1 0 0, आंसर क्या आया 0 न्यूटन, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रा ऐसी है जैसे आप, एक होता है, बताती हूँ, यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो क्या होता है? ये हाइड्रा है, इसको अगर आप यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, तो आप कितने भी उसको टुकड़ों को मतलब वो वहीं से फिर से मतलब बन जाएगा, फिर से वो अपने आप को बढ़ा लेगा, अपनी तनी पत्ती सारी चीजें फिर से उसे जैसे आप ये क्या घर में क्या लगाते हैं, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा, मनी प्लांट एक छोटा सा मनी प्लांट को कितने भी टुकड़ों में कर दोगे, ठीक है, बस उसको पानी की जरूरत, आप उसको पानी में रख दो, वो वहीं से धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगा। सभी टुकड़े तुरंत मर जाएंगे, प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जन एवं नया जीव बन जाएगा, यही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि तरंगों का वेग बढ़ता है, कौन सी बात है? हाँ, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रत्यक्ष रूप से वन संरक्षण में योगदान देता है? सामाजिक वन की खनन, शहरीकरण, या फिर वृक्ष की कटाई? तो आंसर क्या होगा? सामाजिक वन की खनन थोड़ी होता है, अगर मतलब जंगल को बचाना है तो ये थोड़ी करेंगे, खनन करेंगे, सर ऐसा नहीं करेंगे।
अगला क्वेश्चन है किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निम्नलिखित में से किस कार्बन, आपको पता है कुछ सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, वो हमारे प्रोटीन बनाना, प्रोटीन में भी 36 एटीपी बनाती है। कितनी? 36 एटीपी, मतलब हमारे शरीर को जो ऊर्जा हम काम कर पाते हैं, हमें हमें एनर्जी मिलती है, तो वो कौन बना के देता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है। जीवन क्रिया के अंदर क्रियाकार कोशिका में उपस्थित डीएनए की मदद कोशिका की शारीरिक क्रियाशीलता। करेक्ट। कहते हैं ना कि आप जितना काम करोगे तो आपके अंदर ऊर्जा उतनी ही आएगी, इसीलिए तो वो क्या बनाती है, हमारे लिए ऊर्जा बनाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, कौन सा अधातु है, जस्ता, तांबा, क्लोरीन, पारा। निम्न जस्ता, इसमें आंसर क्या होगा, जस्ता, क्लोरीन, क्या होगा, क्लोरीन, नहीं क्लोरीन नहीं है यार, एक सेकंड, क्या बता, अधातु पूछा है ना, क्लोरीन ही होगा। और पारा पारा मतलब इसको ये एक ऐसी धातु है, ये एक ऐसी धातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में सिर्फ पाई जाती है, ठीक है। और इसकी गंध कैसी होती है, इसमें पंजन गंध पाई जाती है, इसकी गंध कैसी होती है, पंजन, पंजक गंध पाई जाती है, ठीक है। और क्या होता है, इसकी आइसोटोप भी एक बार क्लोरीन के आइसोटोप, इसके आइसोटोप दो होते हैं, एक 35, एक 37, और कितने रेशियो में रहते हैं, 3:1 के रेशियो में रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी ठोस को लगातार गर्म करने पर क्या होता है, किसी ठोस को लगातार वह फैलकर सीधे गैस में बदल जाती है, वह सीधे वाष्पित होकर तो वह सिकुड़ जाती है, वह पहले पिघलता है, बाद में फिर वाष्पीकृत हो जाता है, वह पहले पिघलते हैं, बाद में वाष्पीकृत हो जाते हैं। बहुत कॉमन से, बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन है। उत्तर लेंस के किस वस्तु स्थिति पर प्रतिबिंब 2f पर बनता है, जब वस्तु के समान आकार का पर अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब भी फोकस पर ही बनेगा। बी नंबर, इसमें सिर्फ दो ही होते हैं, एक वस्तु इसमें कोई ज्यादा नहीं होती, इसमें सिर्फ दो होते हैं वस्तु, उल्टा, एक तो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के असमान बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ कुछ जीव संपूर्ण भोजन को ग्रहण करके अपने शरीर के भीतर उसका पाचन करते, उसे पोषण कहते हैं। मृतोपजीवी प्राणियों, जीव परजीवी, स्वपोषी, ये होता है, तो ये होता है परपोषी, प्राणी पोषी। आपने बहुत पहले हमने पढ़ा है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे थे, आपने ऐसे 8th-9th की बुक में घट पर्णी करके एक पौधा है, कौन सा पौधा है, घट पर्णी, घट पर्णी पौधा, ऐसे वो ऐसे होता है, और ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, कोई भी कीट आता है तो ऐसे इसमें एक ढक्कन लगी रहती है, ठीक है। तो कोई भी कीट आया वो ऐसे 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 वो मच्छर यहाँ बैठा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जैसे इसके ऊपर पता है, ये तुरंत ढक्कन, ये ढक्कन जो है ये बंद हो जाता है, बस तो उसी को, और वो उसको खा जाता है, वो तो वो अपने अंदर नाइट्रोजन को पूर्ति कर लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समान वेग से गति कर रही वस्तु का वेग समान समय ग्राफ, समान वेग से मतलब वेग कैसा है, फिक्स है, और गति कर रही वस्तु का समय ग्राफ कैसा होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता हुई वक्र रेखा, नीचे की ओर झुकती हुई सीधी रेखा, समान अक्ष के समांतर सीधी रेखा, ऊपर की ओर झुकी हुई सीधी रेखा। आंसर क्या होगा, समान अक्ष के समांतर सीधी रेखा। देखो अगर ये फिक्स है इसीलिए ये सीधा चल रहा है, अगर असमान वेग रहेगा, अगर वेग असमान रहेगा, असमान वेग, असमान वेग, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक। और अगर मतलब समान वेग, सॉरी, और यहाँ पास असमान वेग अगर रहेगा, असमान वेग, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कर्व बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के विक्षेपण के बिना नहीं समझा जा सकता, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय का वास्तविक में दिखाई मृत तृष्णा, विक्षेपण, विक्षेपण मतलब होता है फैलना, इंद्रधनुष का बनना। आंसर क्या होगा, तारों का टिमटिमाना तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण दिखाई दे, सूर्योदय का सूर्यास्त होना ये भी परिवर्तन के कारण दिखाई दे, मृत तृष्णा ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक ये अपवर्तन, ये अपवर्तन के कारण ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न उदासीन विलयन में लाल एवं नीला लिटमस पत्र का, पहले तो ये बताओ लिटमस किससे प्राप्त होता है, लिटमस किस कलर का होता है, लिटमस ये पर्पल कलर का होता है। लिटमस जो होता है, जो लिटमस जो होता है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये किससे मिलता है, ये प्राप्त किससे होता है, एल्गी से प्राप्त किया जाता है, एल्गी मतलब शैवाल से, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अब लिटमस, लिटमस एक ट्रिक है अनीला, क्या है ट्रिक, अनीला,
अनीला, तो मतलब अम्ल, नीले को अम्ल नीला को लाल कर देता है। बस अगर अनीला आ गया तो बाकी क्षार का फिर याद ही कर लो, अनीला इसी का अपोजिट होगा। दो अपरिवर्तित, दो उदासीन विलयन में लाल और नीले रंग पर दोनों अपरिवर्तित रंग, दोनों हरे रंग के हो जाएंगे, दोनों नीले, दोनों लाल हो जाएंगे। नहीं भाई, इसमें तो मतलब एक तरह से ये उदासीन हो गया, मतलब उदासीन लाल और नीले लिटमस पत्र क्या काम करता है, दोनों अपवर्तित रहेंगे। क्या करेंगे, दोनों अपवर्तित रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? ब्राइन ब्राइन हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? ब्राइन हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? सोडियम इथेनॉल में घोलकर जल में क्लोरीन प्रवाहित करके सोडियम को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराकर। आंसर क्या होगा? ब्राइन सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करके। अगला क्वेश्चन है, 500 ग्राम तथा 350 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बंद पैकेट का घनत्व ज्ञात कीजिए। यदि जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो पैकेट जल में तैरेगा या डूबेगा? आपको पता है जैसे जो इस पर समुद्र है, समुद्र में जहाज क्यों तैरता रहता है और वहीं पास एक कील होगी तो वो नीचे डूब जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र जो है, क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज्यादा है समुद्र का, मतलब वॉल्यूम उसका, मतलब आयतन उसका बहुत ज्यादा है। तो और जो समुद्र होती, तो जितनी जितनी बड़ी वो है उतना तो वो स्पेस घेर रही है ना, इसीलिए वो नहीं डूबती है। और जो कील है तो वो बहुत कम उसका घनत्व, तो डालते हैं तो वो स्पेस कुछ नहीं घेर पाती, इसीलिए वो डूब जाती है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। जैसे डी बराबर एम अपॉन भी 500 अपॉन 350, ये कट जाएगा 10/7। 10/7 को ये किलोग्राम में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? सीसा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ता की, जिंक की। देख रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा, इसीलिए बोल रही हूँ पढ़ लो। कीट भक्षी पौधों कीटों को क्यों पकड़ते हैं? कीट भक्षी पौधे जो है कीटों को क्यों पकड़ते हैं? शाकाहारी जीवों के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु, पादप उत्कों से सेल्यूलोज प्राप्त करने हेतु, नाइट्रोजन एवं अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति करने हेतु, कम सूर्य प्रकाश वाले आवासों में जीवित रहने हेतु किस लिए यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं सी नंबर, पादप उत्कों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को दर्शाती है? F बराबर ma, मतलब जैसे कोई अगर हम जो बॉल होती है तो बॉल पकड़ने से पहले हाथ को पीछे क्यों जाते हैं? ताकि जो उसमें आने वाला फोर्स है, बल है, वो थोड़ा सा कम हो जाए, उसी के लिए हम हाथ की देते। यदि खाली टायर कार्ड को हम धीरे धीरे गति में लाते हैं, उसको पेड़ से गिरे हुए फल वृक्ष की ओर, रॉकेट अंतरिक्ष में बिना बाहरी बल के समान वेग से चलता रहता है। साइकिल हाँ, अब जैसे रॉकेट अंतरिक्ष में बिना बाहरी, साइकिल में ब्रेक लगाना धीरे धीरे रुक जाती है। पेड़ से गिरे हुए फल हल्के खाली, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तन हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl के साथ अब क्रिया नहीं कर सकती? अब क्रिया नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना, नहीं कर सकती पूछा। तो मतलब जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसे, क्या क्या होती है? कैटरीना ने ये मागी एली से ही फिर भी कैल्शियम सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होता है, सबसे कम ये रुकते। जैसे इनकी रिएक्टिविटी होती है उसी तरह देखते हैं। इनमें से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ क्रिया नहीं करती? कॉपर। क्यों? क्योंकि ये सारे कॉपर होगा इसमें, कॉपर। जस्ता भी है, ये भी, ये यहाँ पास है, मतलब Fe कहाँ है? ये है। जिंक कहाँ है? ये भी ऊपर ही है। और एल्यूमिनियम भी, ये भी ऊपर ही है। लोहा भी है, Fe, वो भी ऊपर ही है। तो सबसे कम रिएक्टिव तो यही होगी ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध विभवांतर एवं प्रतिरोध के पदों को शक्ति को व्यक्त करता है, मतलब उनकी जो पावर है उसको? तो V = होता है V²/R, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारकों पर सामान्य वर्ग मुर्गियों में रोग उत्पन्न करता है? केवल आनुवंशिक कारक, केवल विटामिन एवं खनिज, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो क्या क्वेश्चन में से कौन से रोग उत्पन्न करता है? विषाणु, जीवाणु एवं कवक। केवल आनुवंशिक कारण नहीं है यार, केवल विटामिन, ऐसे कुछ भी, कुछ मतलब जो ऑप्शन है कुछ भी दे देता है। मतलब निम्नलिखित में से कथन ए और कारण ए आर से संबंधित निम्नलिखित चुने। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर।
ए तथा ये तो सही है, संयोजन क्रम दो तो सही पता ये भी सही है। इसमें 29 नंबर क्वेश्चन यही लिखा है। 5 ये प्रतिरोध कैसे जोड़ रहे हैं? पहली बात तो ये देखो समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के पैरेलल जोड़े हैं। तो 1/r प्लस 1/r3 2 1 ऐसे करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/r। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर r/5। अगला क्वेश्चन है कौन सी निरोधक विधि गर्भाधारण तथा अधिकांश यौन संचालित रोगों को दोहरी सुरक्षा प्रदान? मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां, पुरुष कॉन्डोम, शल्य चिकित्सा विधियां या कॉपर डी? सॉरी, पुरुष मेल कॉन्डोम। अगला क्वेश्चन है एक बीकर में थोड़ी सी कॉपर ऑक्साइड लेकर उसमें धीरे धीरे मतलब HCl अम्ल मिलाते हैं, हिलाने पर क्या होता है? हिलाने पर कॉपर सल्फेट लाल भूरे रंग का विलयन मतलब नहीं, कॉपर सल्फेट का लाल भूरे रंग का विलयन मतलब नहीं, कॉपर सल्फेट नीला हरा रंग का विलयन मतलब करेक्ट, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है संवेग b एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है वेग में दोनों वेग चल रहा है, परिवर्तन होता है। सी नंबर, परिमाण और दिशा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तार का प्रतिरोध बढ़ने पर पनिकल का चुंबकीय क्षेत्र ये कितने दिन हर दिन ये क्वेश्चन आता है? नहीं नहीं नहीं, बस मैं इतना लगाऊंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है? बाप रे, ये भी बना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के भाग उसके मुख्य जैविक कार्य का सम्मिलित नहीं है? जैसे ये होता है दलपुंज, ये होता है दलपुंज, दलपुंज, ये पंखुड़ी बनता है, ये काम का नहीं होता बाद में। जैसे जब तक ये कली खिली नहीं रहती तो इस ये पौधों को जो इन कलियों को ये ढक के रखता है, तो इसका फिर बाद में कोई काम नहीं होता। तो क्या पूछा है? बादल बीजांड का विक के परागकण का निर्माण, सही मिलान कीजिए। सी नंबर। नहीं, इसमें ये नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा पुष्प के भाग और उसके जैविक कार्य का सही मिलान है? अच्छा, सही मिलान है, हाँ ये तो फिर सही है। अगला क्वेश्चन है अब इसमें यह भी पूछ सकता था कि ऐसा बताइए कि जो बाद में काम में नहीं आता तो सिर्फ यही आता है, ये किसी काम को फिर नहीं बचता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वनस्पति प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न संतानों की मुख्य विशेषता है? वे मूल पौधों के आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हुए हमेशा बीज से उगे पौधों की तुलना में धीमी गति से बढ़ते हैं, उनके विकास के लिए निषेचन आवश्यक होता है, वे मूल पौधों के आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असमान रेखी वेग का उदाहरण? असमान रेखा मतलब उसका वेग हर जगह पे अलग 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 नियत चल से चलती हुई विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती हुई ट्रेन, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? अभिकारकों एवं रासायनिक गुणों में, ये करेक्ट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये द्रव्यमान एंटोनी लेवोजियर ने, किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने, किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं है? द्रव में किसी पिंड पर लगने वाले उत्पादन बल की गणना, अनियमित ठोस का घनत्व ज्ञात करना, किसी तरल का विद्युत प्रतिरोध का मापन करना, यही है, किसी तरह का विद्युत प्रतिरोध मापन करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिकारक में कौन सा पदार्थ अपचयित होता है? अपचयित पूछा है, अपचयित ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ चला गया, हाइड्रोजन जुड़ा, ये क्या है? रिडक्शन अभिक्रिया है, रिडक्शन है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है बेंजीन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बेंजीन है, करेक्ट। यहाँ पास यहाँ ये कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन C6H6। क्या पूछा बेंजीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या पूछा? सही पूछा है। ये अच्छा सदस्य, ये भी सही है। बी इनमें से 3 निकल कर तो ये सही है, इसमें इसी से तो ये गलत है। ए बी करेक्ट, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है तत्व के प्रतीक लिखने पर IUPAC नाम हम लोग खूब 11th 12th में पढ़े हैं
मतलब एक वैज्ञानिक नाम होता है किसी भी चीज का, एक जो जैसे क्लोरीन क्लोरीन का इनका इनका सब एक वैज्ञानिक नाम भी होता है, ठीक है। तो पूछा रहा है उसको हम कैसे लिखते हैं। पहला अक्षर बड़ा तो दूसरा अक्षर यदि हो तो छोटा लिखा जाता है, दोनों अक्षर हमेशा बड़े लिखे जाएंगे, प्रतीकों की संख्या कोड में लिखा जाता है, दोनों आंसर क्या होगा, ए नंबर। पहला पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर यदि हो तो छोटा लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जटिल ऊतकों की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के जटिल ऊतक, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी पोषण का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसे शरीर के बाहर जटिल पदार्थों का पाचन आवश्यक होता है, इसमें जटिल पदार्थों का पाचन आवश्यक होता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। फोकस के ध्रुव के बीच अनंत पर आभासी तथा वर्धन फोकस तथा वास्तविक तथा वक्रता केंद्र में वास्तविक केंद्र, करेक्ट। अगले क्वेश्चन है, जस्ता और तांबा जैसी धातुओं का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। मिश्र धातु निर्माण से, भर्जन से, प्रगलन से, किससे किया जाता है। ये होता है विद्युत अपघटन से। भर्जन से तो ये आपको रोस्टिंग में कितने दिन बता चुके, लोहे का किया जाता है, और प्रगलन से दूसरी चीजों को किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब माना जाता है। जब बल इधर कर रहा हो और वो मतलब वेग मतलब बल काम इधर कर रहा है और उसका तो मतलब जब घर्षण दूसरे साइड लग रहा हो तो वो ऋणात्मक होता है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करे। 47 का ए नंबर होगा। और उसी साइड मतलब विस्थापन भी होगा, मतलब एक तरह से जैसे हम जो थर्ड लॉ होता है गति का तीसरा लॉ है, वो उसमें जो कार्य होगा तो उसमें ऋणात्मक होगा, और जिस साइड हम गाड़ी भी चला रहे हैं और विस्थापन भी उधर ही हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें कुछ नहीं परिवर्तन हो रहा है या फिर 90 डिग्री का कोण बना तो वो 0 डिग्री मतलब शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गायों को किस वैज्ञानिक प्रजाति नाम के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। वोटा, वॉस रॉस, वॉस वेबुलस, वॉस इंडिकस और या फिर वॉस इंडिकस। समझ रहे हो क्या हाल चाल है। उदासीनीकरण लवण कब बनता है। उदासीन लवण कब बनता है, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार से होती है, कि जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से होती है, कि जब प्रबल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से होती है, कि जब अभिक्रिया धातु से होती है। तो किसकी होती है, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से होती है। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसी तरंग के यदि चाल 3 गुना तथा तरंग 3 गुना हो जाता है, आवृत्ति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी, जैसे कि हमें पता है v बराबर n लैम्डा। चलिए मिलते हैं कल क्लास। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। सपोर्ट करने से आपको पता है ना मोटिवेशन आता है। बाकी ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।